हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी हार्ट चैनल पे स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला है इसमें करंट अफेयर्स में एसएसआर केस। सपोज मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और मैं बच गया, तो आईपीसी 309 बोलती है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड इज ए क्रिमिनल एक्ट, यानी कि वो एक क्रिमिनल एक्ट है। तो पुलिस मेरे को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017 है, वो बोलता है कि कोई बंदा अगर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है तो उसको स्पेशल केयर की जरूरत है, क्योंकि वो अंडर स्ट्रेस है, एंजाइटी उसको। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है। आईपीसी 309 और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये क्या है, आपस में दोनों क्या है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है। अब इसी में से एसएसआर केस में से ही निकल के आया आपका एनडीपीएस एक्ट 1985। इसी एक्ट के तहत आपका एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल, ये निकल के आया। कब बना ये? 1986 में। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत एनसीबी बना, वो कि कब बना? 1986 में। अब इस एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एनसीबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये होम अफेयर्स। तो एनडीपीएस एक्ट किसके क्या स्टैंड करता है? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक 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 सब्सटेंस 1985। तो ये इसको होता है। नारकोटिक जो आपका आता है वो किससे नहीं होता है? आपकी स्लिप से रिलेटेड जो भी हैं वो रहेगी, जबकि साइकोट्रोपिक आपको किसको करेंगे? माइंड को अफेक्ट करेंगे। अब देखो कि नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो आपका उत्पादन है वो कुछ ना, इनका मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सेल्स इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं के, क्योंकि इनको हम दवा बनाने में यूज किए जाते हैं। लेकिन इनका इनलीगल या अनकंट्रोल या इनरेगुलर जो प्रोडक्शन और सेल्स है वो प्रोहिबिटेड है। तो ये प्रोहिबिटेड है। अब इसमें जो आपको सजा दी जाती है एनडीपीएस एक्ट के तहत, वो किसके ऊपर करती है? वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। और अमाउंट किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है? वो आपकी जो अमाउंट है वो आपका डिफाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका किया जाता है। ये किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, आपको इसको अमाउंट फिक्स किया जाता है। अब तीन टाइप के अमाउंट होते हैं एनडीपीएस में। एक होता है स्मॉल अमाउंट के में आप देख सकते हो। स्मॉल अमाउंट के अगर आप पकड़े गए स्मॉल अमाउंट के तहत, तो स्मॉल अमाउंट के तहत आपको 10,000 का और जुर्माना या 1 साल की सजा हो सकती है। 1 साल का क्या होगा, आपको जेल हो सकती है। अब अगर आप बोलते हो कॉमर्शियल अमाउंट के साथ आप पकड़े गए हो, तो आपको 10 साल से 20 साल की जेल होगी और 2 लाख तक का 1 लाख से 2 लाख तक का आपको क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। अगर दोनों के बीच में, स्मॉल अमाउंट और कॉमर्शियल अमाउंट के बीच में, बिटवीन स्मॉल एंड कॉमर्शियल अमाउंट के बीच में है, तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख तक का आपका क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। और ये जो अमाउंट है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आज तक एनडीपीएस एक्ट में 3 अमेंडमेंट हुए हैं। कितने अमेंडमेंट याद रखने होंगे आपको? 3 अमेंडमेंट हुए हैं। 1988, 2001 और 2014, यानी कि 3 अमेंडमेंट हुए हैं इसके एनडीपीएस एक्ट में।
तो जो अमेंडमेंट हुए हैं वो कितने हुए हैं, इसमें 3 अमेंडमेंट हुए हैं, इसको याद रखना होगा अमेंडमेंट। और अब हम देखते हैं कि एनडीपीएस एक्ट में कौन कौन से जो प्लांट है वो स्पेशल प्लांट है। जैसे आपको नार्कोटिक्स जो ड्रग्स हैं वो आपकी नेचुरल होगी, और जो साइकोट्रोपिक जो आपके माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं वो आपके कैसे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगी या आर्टिफिशियली उनको बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें 3 प्लांट आपको इम्पोर्टेंट है किसमें, एनडीपीएस एक्ट में जो आपको 3 प्लांट दिए गए हैं वो आपका कोका है, कि आपको क्या होती है, कोकीन प्राप्त होती है, कोका से कोकीन। और एक कैनाबीज, कैनाबीज आपका क्या होता है, भांग का वो होता है जिसको हम भांग का पौधा बोलते हैं, भांग प्लांट नॉर्मल लैंग्वेज में। और आपका एक आता है ओपियम या पोस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको अफीम बोलते हैं। तो कोका से कोकीन प्राप्त होती है। भांग प्लांट में आपके 3 होते हैं, एक भांग मिलेगी आपको, एक चरस मिलेगा और एक गांजा मिलेगा। तो भांग होती है वो आपकी किससे मिलेगा, मेल प्लांट से मिलेगा, किससे मिलेगा, मेल प्लांट से। जबकि चरस और जो गांजा है वो आपको किससे मिलेंगे, फीमेल प्लांट से मिलेंगे, फीमेल प्लांट से मिलेंगे। और ये कहाँ से मिलेगा, पत्तियों से मिलेगा आपको, पत्तियों से मिलेगा ये आपका। और जो चरस है वो एक क्या होता है कि एक लिक्विड आता है, जो आपका भांग का पौधा ही होता है, जो फीमेल प्लांट है उसमें क्या होता है एक लिक्विड आएगा, उसको सुखाने पे जो मिलेगा वो आपका चरस मिलेगा। और गांजा आपकी जो भी है, आपकी पत्तियां हैं, स्टेम है या आपका तना है, उसको सुखाने के बाद में क्या मिलेगा, मिलेगा। तो चरस और गांजा आपका फीमेल प्लांट से मिलेगा, जबकि भांग किससे मिलेगी, मेल प्लांट से मिलेगी। ओपियम आपकी अफीम जिसको बोलते हैं वो आपके एक पौधा होता है अफीम का, उसी से मिलेगा। और उसका एक फ्रूट होता है उसका बोलते हैं डोडा। डोडा से जो लिक्विड मिलने निकलेगा, लिक्विड निकलता है, उसको अगर हम ड्राई कर लें तो आपको क्या मिलेगा, अफीम मिलेगी। अफीम मिलेगी आपको, क्या मिलेगी, अफीम मिलेगी। उसको सुखाने के बाद क्या मिलेगी, अफीम मिलेगी, और इसको हम ओपियम बोलते हैं। तो इसके तहत ये मिलेगा। तो ये है आपका भांग प्लांट। आपके भांग के आपको क्या मिलेंगे, जो ठेके होते हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन चरस और गांजे के नहीं मिलेंगे। तो ये ऑफिशियली आपको भांग के जो ठेके हैं वो मिल जाएंगे। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एनडीपीएस एक्ट में वो आपको ध्यान रखना होगा। 50 सेक्शन 50 बोलता है इसमें कि आप किसी पर्सनल व्यक्ति की तलाशी नहीं ले सकते, किसके लिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 50 बोलता है। इसका सेक्शन 36 है, वो 36 है, वो क्या बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट बोलेगा ये सेक्शन 36। जबकि आपका इसमें सेक्शन 31A है जो आपको बोलता है कि डेथ पेनल्टी के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है, डेथ पेनल्टी के बारे में। डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है अगर वो कोई कल्प्रिट उसको बार बार से रिपीट कर रहा है, तो उसको क्या बोल दी जा सकती है, डेथ पेनल्टी भी उसको मिल सकती है। अब दूसरा हम एक करंट अफेयर्स लेते हैं, ये एसएसआर केस के रिगार्डिंग था आपका। अब एक नई न्यूज आई है, वो बोलते हैं कि अडानी जो ग्रीन है, अडानी ग्रीन वो लार्जेस्ट सोलर जनरेटर बन गया है इन द वर्ल्ड, यानी कि लार्जेस्ट सोलर जनरेटर बन गया है वर्ल्ड में। तो इसके तहत हम कुछ बातें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकती है आपकी सोलर एनर्जी से, सही, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। जो अर्थ पे 1 घंटे में जितनी एनर्जी आ रही है सूर्य से, वो 1 साल की जो रिक्वायरमेंट है सभी लोगों की उसको पूरा कर सकती है। यानी कि 1 घंटे में जितनी एनर्जी आ रही है सूर्य से, वो 1 घंटे 1 साल तक सभी लोगों की जो
एनर्जी नीड है उसको पूरा कर सकती है। तो अपना मिशन है 2020 तक 175 गीगावाट आपका क्या करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और उसमें से 100 गीगावाट कहाँ से आनी चाहिए, सोलर एनर्जी से आनी चाहिए, आपकी सोलर से आनी चाहिए। तो एक एम्बिशन है अपना कि इंडिया का 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना है, उसमें से 100 गीगावाट कहाँ से आएगी, आपकी सोलर से आएगी। तो अडानी ग्रीन जो है उसने बिड जीती है, और बिड कहाँ से जीती है, बिड कौन लगाता है इसके लिए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इसके द्वारा वो बिड की गई थी। तो इसमें अडानी ग्रुप ने जीत गया था, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये क्यों बनाई गई थी, नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया था। नेशनल सोलर मिशन आपका 2010 में आया था। तो नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही आपको क्या बनाया गया था, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। थैंक यू।